होली और रमजान, क्या है इंतजाम? प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि संभल किस तरीके से संभल रहा है। होली हर साल होती है, इस बार होली जुमे यानी कि शुक्रवार को है। रंगों का त्यौहार होली जो सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है, इस बार ये चुनौती बन गया है क्योंकि यूपी से बिहार तक इस त्यौहार को लेकर सियासी घमासान मचा है। 64 सालों बाद जुमे पर होली होनी है। इस बीच सियासतदानों ने होली को लेकर जुबानी जंग छेड़ रखी है। सियासतदानों ने वोट की सियासत में मुसलमानों को घर में रहने की बात कह डाली है, जिससे गंगा जमुनी तहजीब के इस त्योहार को लेकर लोगों के मन में संशय है। जबकि होली सालों से आपसी भाईचारे की मिसाल रही है, लिहाजा प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, यूपी में कई जगहों पर मस्जिदों को तरपाल से ढक दिया है। मंदिरों के आसपास भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में होली का खुमार छाया हुआ है। शहर, कस्बे, गांव, मोहल्ले, हर तरफ होली को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। लोग रंगों के त्योहार को लेकर खरीदारी में जुटे हैं। वहीं काशी और मथुरा में तो होली की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग सद्भाव और सौहार्द के साथ मनाते हैं। होली में लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सब एक रंग में रंग जाते हैं। इसमें ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए तो नजीर बनारसी ने कहा था, कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करो, दिल से प्यार होली में। इतना ही नहीं, मशहूर शायर माधवराम जौहर ने होली पर कहा कि मुंह पर नकाबे जर्द, हर एक जुल्फ पर गुलाल, होली की शाम ही तो सहर है बसंत की। इसे होली की खूबसूरती ही कहेंगे कि फायज दहलवी ने कहा कि अज कबीर ओ रंग ए केसर और गुलाल, अब्र छाया है सफेद वो जर्द वो लाल। ऐसे महान त्योहार को सियासी रंग से बदरंग करने की जबरदस्त साजिश चल रही है। ये पहला मौका नहीं है जब होली जुमे और रमजान के बीच पड़ी है, लेकिन इस बार की होली को सियासतदानों की काली नजर लग गई है। वोट की सियासत ऐसे हावी है कि जुमे और रमजान के बीच पड़ने वाली होली को लेकर वैमनस्यता चरम पर है। यूपी से लेकर बिहार तक होली पर संग्राम छिड़ा है। होली को लेकर देश में कभी इतना तनाव नहीं देखा गया। आज जुमे पर पड़ने वाली होली को लेकर टेंशन चरम पर है। आपको बता दें कि जुमे पर होली 64 साल बाद पड़ी है, लेकिन उस वक्त कोई तनाव नहीं था। लोगों ने जमकर होली खेली थी। भले ही इस बार होली पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही हो, लिहाजा आपको करीब 200 साल पीछे इतिहास की ओर लौटाना चाहता हूँ। ये बात 1847 से 1856 के बीच की है, जब मुहर्रम के मातम के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूछा कि शहर में होली क्यों नहीं मनाई जा रही है। उन्हें जब वजह बताई गई तो वाजिद अली शाह ने कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान किया, इसलिए अब ये मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने ऐलान किया कि पूरे अवध में होली भी मनेगी और वे खुद होली खेलने वालों में सबसे पहले शामिल हुए। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवाब वाजिद अली शाह होली के कितने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने होली के लिए एक कविता भी रची थी। जरा इसकी एक वानगी देखिए। मोरे कन्हैया जो आए पलट के, आपके होली खेलूंगी मैं डट के। उनके पीछे
पीछे मैं चुपके से जाके रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के। लेकिन एक वो जमाना था और आज की होली है। इतनी खटास कि संभल के सीओ ने यहां तक कह दिया कि जुमे साल में 52 पड़ते हैं, हमारी साल में एक बार होली आती है, हम 51 जुमे देते हैं, एक जुमा हिंदुओं के लिए छोड़ दें। अगर उन्हें रंग से परहेज है तो वो अपने घरों में रहें। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज। इसके बाद से होली को लेकर तनाव चरम पर है। आलम यह है कि होली के मौके पर संभल, शाहजहांपुर में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि कोई मस्जिद पर रंग गुलाल न फेंक सके। आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, एक संभल की, दूसरी शाहजहांपुर की। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने समय में बदलाव किया है। होली पर जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शाही जमा मस्जिद को पहले से ही कवर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शाहजहांपुर में भी मस्जिद को पूरी तरह से तिरपाल से ढक दिया गया है। संभल और शाहजहांपुर में मंदिर और मस्जिद दोनों धार्मिक स्थलों पर गहरी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही। शाहजहांपुर में होली का दहन के बाद 17 जुलूस निकलती है 14 तारीख को। एक जुलूस है होली के 5 दिन के बाद निकलती है। 17 जुलूस में 2 महत्वपूर्ण जुलूस है, जो बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब का जुलूस है, जो परंपरागत रूप में जो जिस तरह मनाते हैं उसको लेके अलग ही है। और पूरा देश में इस तरह का कोई होली इस तरह कभी नहीं मनाया जाता, कहीं भी नहीं मनाया जाता। और संवेदनशीलता इसलिए है कि इसमें रूट में मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह ये मनाते हैं उसको लेके संवेदनशीलता हमेशा रहती है। बट हालांकि ये शहीदों का नगरी है शाहजहांपुर, और यहाँ पे गंगा जमुनी तहसील हमेशा कायम रहती है। और यहाँ पे हम लोगों का तैयारी इस तरह का है कि 1 महीने पहले हम लोग पीस कमेटी बैठक शुरू की थी, चौकी लेवल पे, थाना लेवल पे और जनपद लेवल पे। जितने फोर्स लगना है वो सब चीज़ पहले से हम लोग मांग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ऐसी परंपरा है जो देश में नहीं पूरे विश्व में एक अनोखी परंपरा के रूप में मनाई जाती है। हर साल होली त्योहार पर संपन्न होने वाली इस परंपरा को लाट साहब का जुलूस कहते हैं। इस जुलूस से निकलने से पहले शहर की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें रंग से बचाया जा सके। ये जुलूस इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा पर बैठाया जाता है। भले जो भी परंपरा हो, लेकिन इस बार होली पर सियासतदानों ने जो वोट का रंग घोला है, इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि इस बार रंग के दाग अच्छे नहीं हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो इस बार होली के रंग में कुछ सियासतदानों ने सियासत का रंग मिलाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि संभल का श्री हरि विष्णु मंदिर इस्लाम से भी पुराना है। लोगों को ये सच्चाई जानकर कोई सवाल उठाना चाहिए। संभल के मस्जिद विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने शास्त्रों में है और ये इस्लाम से पहले का है।
उन्होंने कहा कि दुनिया में हर धर्म और पूजा पद्धति में कुछ अच्छे गुण होते हैं, लेकिन किसी की आस्था को जबरन जब्त करना और उसकी मान्यताओं को कुचलना अस्वीकार्य है, खासकर जब हम संभल के बारे में सच्चाई जानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। योगी का बयान मचा सियासी घमासान। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ फरमान। होली पर टेंशन, हुड़दंगियों पर होगा एक्शन। होली से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है कि राज्य की सियासत 360 डिग्री पर अपनी ही धुरी पर घूम चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के कार्यक्रम में साफ कर दिया कि उनकी सरकार संभल मसले को लेकर कितनी संजीदा है। संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ा गया, ये एक सच्चाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल का जिक्र 5000 वर्ष पहले के पुराणों में किया जा चुका है कि इस धरती पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई जबरन आस्था को रौंदेगा तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। संभल पर योगी के दावों के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है। योगी के बयान के बाद संभल और शाहजहांपुर में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा चुका है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात में। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई बार अपने तरकश से किए। योगी ने विपक्ष को पहले तो लैंड जिहाद पर आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने धर्म स्थलों को लैंड जिहाद के नाम पर कब्जा कर चुकी है। योगी ने विपक्ष को साफ लहजे में समझा दिया कि उनकी सरकार धार्मिक स्थलों पर कब्जा जमाई हुई जमीन को मुक्त कराकर ही मानेगी। द्वादश माधव पे अवैध कब्जे हो गए थे। भगवान बेनी माधव प्रयागराज के इष्ट देव हैं। नागवासुकी की चर्चा जन्मेजय यज्ञ के दौरान भी होती है। प्रयागराज से भी उनका संबंध रहा है, लेकिन नागवासुकी का स्थल भी पूरा कब्जे के दायरे में आ गया था। यह हमारा सौभाग्य है
महाकुंभ के बहाने हमने प्रयागराज सिटी की भी कायाकल्प की, प्रयागराज को माफिया मुक्त भी किया, प्रयागराज सिटी को हम लोगों ने पूरी तरह कायाकल्प करने का काम भी किया और 12 नए कॉरिडोर बनाए। बड़े लेटे हुए हनुमान जी का अपना महात्म्य है। मां गंगा वर्ष में एक बार उनका अभिषेक करने के लिए स्वयं आती है, अन्यत्र इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता होगा। वहीं योगी सरकार में जिस तरह से संभल में सत्य सनातन की खोज हो रही है, उससे योगी के कोर हिंदुत्व वोटर को इंडेक्ट करके रखा गया है। संभल में योगी सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा रखी है। योगी सरकार के सफल फैसलों का नतीजा है कि योगी के राज में किसी भी प्रकार के दंगे संभल में अब तक नहीं हुए हैं और जहां छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वहां भी योगी ने पूरी ताकत लगाकर उनको खत्म करने का काम किया है। संभल में ठीक होली से पहले योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। संभल में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए कई कंपनियां संभल में तैनात की गई हैं। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि संभल में गंभीरता को देखते हुए संभल में सभी मस्जिदों पर एक लेखपाल की ड्यूटी लगा दी गई है। संभल में होली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितनी भी हमारी तहसील में मस्जिदें हैं, उन पे लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमशील रहेंगे। इसके अलावा नायब तहसीलदार और मेरे द्वारा भी क्षेत्र में राउंड लिया जाएगा और हम लोग क्षेत्र में ही भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। होली के त्योहार से पहले पुलिस ने संभल की प्रमुख मस्जिदों को त्रिपाल और पन्नी से ढकने का अभियान शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत विवादित स्थल जामा मस्जिद से हुई। यहाँ पहले हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को 10 मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया ताकि होली के मौके पर जुलूस के दौरान मस्जिदों की दीवारों पर रंग न पड़े और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसके बाद सबसे पहले जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की दीवारों पर तिरपाल और पन्नी लगवाई गई। संभल में होली के रंग और जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। होली चौपाई के रास्ते पर 10 मस्जिद पड़ती हैं जिन्हें रंग ना पड़ने की वजह से तिरपाल से ढकने का फैसला लिया गया है। आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं ये शाही जामा मस्जिद है और इसके बाहर जो है सफेद तिरपाल को जो है यहाँ लगा दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में इन तिरपालों को लगाया गया है। मस्जिदों को कवर किया जा रहा है कि जिससे कि चौपाई जब निकले उसमें जब होली के रंग में रंगे हुए हुड़दंग हो तो किसी तरह का वो रंग इस मस्जिद पर ना डाल सके, शांति व्यवस्था को कोई खतरा ना हो। वहीं चप्पे चप्पे पर दोनों ही त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पीएसी, आरआरएफ और अन्य थानों की पुलिस को भी तैनात किया गया है। 14 मार्च को रमजान माह के दूसरे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं होली के रंग का त्योहार भी उसी दिन है। इस दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सब मजिस्ट्रेटों के अलावा 21 लेखपालों की ड्यूटी अलग अलग मस्जिदों पर लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सफेद तिरपाल जो है पुलिस 24 नवंबर को विवाद हुआ था, हिंसा हुई थी और अब इसी मार्च से 14 मार्च को रंग की चौपाई निकाली जाएगी। मस्जिदों पर रंग ना पड़े, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, उसको लेकर के ये निर्णय लिया गया है और सफेद तिरपालों से मस्जिदों को ढकने का काम जो है मस्जिदों के मुतवल्लियों की सहमति के आधार पर किया गया है। संभल के अंदर पुराणों में 61 तीर्थों का जिक्र किया गया है, लेकिन संभल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। संभल में डेमोग्राफी के बदलने का कारण है वहां हुए पूर्व की सरकारों में दंगे। अगर पूर्व की सरकारों में दंगों का जिक्र करें तो पिछली सरकार ने संभल में हुई दंगों की रिपोर्ट यूपी विधानसभा के पटल पर रखी थी, जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। संभल में दंगों का इतिहास
1947 में 1 मौत, 1948 में 6 लोगों की मौत, 1958-1962 के दंगे हुए, 1976 में 5 लोगों की मौत हुई, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से हत्या, 1980 में दंगे हुए, 1982 में दंगे हुए, 1986 में 4 लोग दंगों में मारे गए, 1990, 1992, 1996 में 2 मौतें हुई। संभल शहर में हिंदुओं की आबादी करीब 22% है। संभल अब मुस्लिम बहुलक इलाका है जहां इस्लाम को मानने वालों की आबादी करीब 77.67% है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संभल एक सच्चाई है। मैं योगी हूं और हर पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। संभल एक तीर्थ रहा है, वहां 68 तीर्थ थे और हम अभी तक केवल 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। संभल को लेकर उन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।